14 दिसंबर 2025 शाम का समय था। शाम को 6 बजे ऑस्ट्रेलिया देश के न्यू वेल्स राज्य के राजधानी सिडनी में बोंदी बीच पर 1000 से भी ज्यादा लोग ज्यूइश कम्युनिटी इकट्ठा हुए थे उनका हुनक्का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए। हुनक्का फेस्टिवल का पहला दिन था। चोनक्का बाय द सी इवेंट का नाम था। उस इवेंट में कुछ बच्चे भी शामिल थे। सब कुछ सही चल रहा था। फिर 6:30 पर वहीं से कुछ दूरी पर एक फुटब्रिज के पास एक व्हाइट कलर की एसयूवी आकर रुकती है। उस एसयूवी में से साजिद अकरम जो 50 साल का था और उसका बेटा नवीद अकरम जिसकी उम्र महज 24 साल थी, दोनों उस गाड़ी में से बाहर उतरते हैं। उनके हाथों में सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स मौजूद थे। ये दोनों पाकिस्तानी ओरिजिन के आदमी वहां जो ब्रिज था उस पर जाकर खड़े हो जाते हैं, अपनी पोजीशन ले लेते हैं और फिर जो भीड़ थी उसकी तरफ मजल को मोड़कर, जो बंदूक की नोक होती है उसे मोड़कर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते। ये गोलीबारी का सिलसिला 20 मिनट तक चलता है। इन 20 मिनट में 15 लोग मारे गए और 42 लोग घायल हो चुके थे। फिर ठीक 6:50 अहमद अल अहमद, एक 43 साल का सीरियन बोर्न फ्रूट वेंडर जो पास से गुजर रहा था, उसकी नजर इस अटैक पर पड़ती है। वो चुपके से जाकर कार के पीछे कवर ले लेता है और मौका देखते ही जो नवीद अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था भीड़ उस पर धावा बोल देता है और इस झड़प में वो सक्सेसफुली नवीद को ओवरपावर करके उसकी गन उससे छीन लेता है। लेकिन इस झड़प में जो साजिद दूर से हमला कर रहा था उसकी 3-4 गोलियों से लग जाती और उसके एक हाथ पूरी तरह घायल हो जाता है। लेकिन फिर भी उसने नवीद को ओवरपावर करके बड़ी साहस, बड़ी बहादुरी के साथ उसकी बंदूक उसे छीन ली थी और 6:52 ठीक 2 मिनट बाद साजिद को क्रॉस फायर में ऑस्ट्रेलियन पुलिस वहीं ढेर कर देती और नवीद को गिरफ्तार कर लेते। इस पर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस घटना को चौंकाने वाली और बेहद दर्दनाक बताया। An act of evil anti-Semitism, terrorism that has struck the heart of our nation. An attack on Jewish Australians is an attack on every Australian. यहूदी पूर्व के दौरान शूटिंग हुई तो प्रतिक्रिया यहूदी देश इजराइल से भी आई। इजरायली प्रेसिडेंट इसाहक हरजोग ने कहा कि बीच पर हनक्का हॉलिडे की पहली कैंडल जलाने पहुंचे यहूदी लोगों पर घृणित आतंकियों ने हमला किया। In these very moments, our sisters and brothers in Sydney, Australia have been attacked by vile terrorists in a very cruel attack. और ऐसा ही नहीं कि हमले की निंदा महज सिर्फ यहूदी देश इजराइल या फिर ऑस्ट्रेलिया सरकार ने की, बल्कि इस हमले की निंदा मुस्लिम संगठनों ने भी की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अहमद अल अहमद की बहादुरी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि It's been a very, very brave person actually who went and attacked frontally one of the shooters and saved a lot of lives. So पुलिस रिपोर्ट के अनुसार इस अटैक का मोटिव एंटी-सेमिटिज्म यानी यहूदियों के खिलाफ नफरत को बताया गया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गाजा वॉर के बाद से जो अटैक्स हो रहे हैं यहूदियों पर, ज्यूइश कम्युनिटी पर ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उनमें 340% की बढ़ोतरी देखी गई है और उनका रीजन भी एंटी-सेमिटिज्म था। ऑस्ट्रेलिया जिसे दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक गिना जाता है, वहां पर इस तरह की मास शूटिंग होना बड़ी रेयर सी बात है। 1996 के बाद ये पहली सबसे बड़ी मास शूटिंग हुई है। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अंदर दबी हुई है जिनका बाहर आना भी बाकी है। क्या मोटिव था, क्या वजह थी कि एक बाप और बेटा हथियार उठा लेते हैं और इस तरह की बहरम, इस तरह की बुज़दिली दिखाते हैं। खैर, अभी बहुत सारी बातें सामने आना बाकी है। मैं आपको रखूंगा अप टू डेट। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।